नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फो में। आज हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो कि काउंसिल ऑफ साइंस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो कि इसका कैंपस चेन्नई में आया है, उनमें जो टेक्नीशियन की पोस्ट निकली है तो उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड, ये मेरा वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आया कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो फ्रेंड, यदि मैं आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड, हम देखते हैं यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट है उनका नंबर है 3/2/2021, जो कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आया है। फ्रेंड, यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट की बात की है। फ्रेंड, तो टेक्निकल पोस्ट में बात करें हम तो ये जो पोस्ट कोड है TECHN जो AML है उनके लिए है टेक्निकल की पोस्ट। तो फ्रेंड, यहाँ पे पे लेवल पे मैट्रिक्स दिया है। तो आपको पे लेवल 2 में आपको 900 बेसिक पे होगा, वो 19,900 आपका रहेगा। इनमें जो डेजिग्नेशन के वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की है फ्रेंड, कि कौन सी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी जगह है। फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। फ्रेंड, इनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो जिसने SSC पास की है। फ्रेंड, SSC इन 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट, आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 55% मार्क्स प्लस ITI सर्टिफिकेट इन कैड केम ऑपरेटर कम प्रोग्रामर ट्रेड नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट और 2 years फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एबो रिलेवेंट ट्रेड। फ्रेंड, तो यहाँ पे बात की है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और आपने 10th के बाद जो कि साइंस सब्जेक्ट के साथ अपने ITI में कैड केम का आपने ऑपरेटर कम प्रोग्रामर का आपने कोर्स किया हुआ होना चाहिए। फ्रेंड, यहाँ पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की बात की है। फ्रेंड, को आपके पास ये यदि ये जो वर्किंग एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड इन द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायरेबल रहेगा। फ्रेंड, आपका चांस ज़्यादा रहेगा। फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्या काम करने का कि यहाँ पे देख रहे हैं कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग डायग्राम्स ऑफ मशीनरी एंड मैकेनिकल ड्राइव्स इंक्लूडिंग डायमेंशंस फास्टनिंग मेथड एंड अदर इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर एडेड कैम ड्राफ्टिंग। मीन्स आपको कैड कैम के रिलेटेड जो भी वर्क है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा और वर्किंग की जो डिज़ाइनिंग है, ड्राइंग ड्राफ्टिंग है, तो उनका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर इनका यहाँ पे जो आपको कैड कैम का जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ करने के लिए एक्सपर्टाइज होना चाहिए। फ्रेंड, आपको यहाँ पे दूसरी एक पोस्ट दी है। फ्रेंड, उनमें भी सेम लेवल का लेवल 2 का जो ग्रेड पे बेसिक पे है। ये जो टेक्नीशियन की पोस्ट है वो इंजीनियरिंग वर्क और सर्विस के लिए है। ये पूरा एक रिजर्व सीट है और शेड्यूल कास्ट SC के लिए है। फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया है तो उनमें 10th पास विथ साइंस सब्जेक्ट 55% से ज़्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड आपने किया हुआ होना चाहिए। फ्रेंड, NCVT या तो स्टेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड, टेक्निकल जो ITI ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स होता है वहाँ से, और विथ 2 year का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। फ्रेंड, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। फ्रेंड, इसमें लिखा है कि कौन सी बात है को डिज़ायरेबल रहेगी। फ्रेंड, तो आपके पास यहाँ पे जो लाइसेंस रहेगा आपके पास जो वायरमैन या तो इलेक्ट्रीशियन का वो, और आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। फ्रेंड, आपका यदि सिलेक्शन हो चुका है, फ्रेंड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा एज अ इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए कि डे टू डे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ द लेबोरेटरी एंड मेंटेनेंस ऑफ सबस्टेशन स्विच गियर्स एंड एसोसिएटेड पैनल बोर्ड्स असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो आपको इलेक्ट्रिकल की इंजीनियर के अंडर में आपको वर्क के साथ मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा। फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है कि आपको वर्क्स मेंटेनेंस वर्क्स एंड अटेंड द शिफ्ट ड्यूटी पे आपको करनी पड़ेगी। फ्रेंड, तीसरी पोस्ट है फ्रेंड टेक्निकल टेक्नीशियन की ही है। ये रिजर्व अनरिजर्व पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए है। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है कि ITI के साथ 10th विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ आपने ITI किया हुआ चाहिए। फ्रेंड, प्लीज़ प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का आपने 2 साल का ITI का फुल टाइम कोर्स किया होना चाहिए और 2 year का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड, एज अ ट्रेनी, फ्रेंड अप्रेंटिस भी चल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की डिज़ायरेबल, तो आपने आपके पास यदि कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है फ्रेंड, तो आप इनमें डिज़ायरेबल या एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़्यादा पसंद पा चुकेगा। फ्रेंड, यहाँ पे बात करें हम कि जॉब रिक्वायरमेंट आपका क्या रहेगा। फ्रेंड, तो जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात की, जैसे यहाँ पे ऐसा ही कुछ काम करने के लिए आप यहाँ पे लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा एक्विजिशन, डेटा प्रोसेसिंग एज वेल व्हेन एग्जिस्टेंसी अराइजेस एंड एनी अदर वर्क असाइन फ्रॉम द टाइम टू टाइम द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे ये जो ड्यूटी है पूरी शिफ्ट में भी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है तो आपको काम करना पड़ेगा। फ्रेंड, ये पोस्ट है OBC के लिए, टेक्नीशियन की पोस्ट है। इनके लिए भी ITI के साथ या आपने 2 साल का इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक फिटर मशीनिस्ट टर्नर का आपने कोर्स किया है। यदि
NCVT या स्टेट रेप्यूटेड ITI से फ्रेंड, रिकॉग्नाइज ITI से, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। प्लस आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या तो ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप डिजायरेबल रहेगा ये। और आपके साथ यहाँ पे सामने लिखा है कि एक्सपीरियंस में जो आपका यहाँ पे जॉब में यदि आप सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या काम करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे जनरली बेसिक ही काम है फ्रीटर के लिए, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो काम है फ्रेंड, जो आप ITI में पढ़े चुके हैं, तो जो मैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें आपको मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा। और हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, पावर पक्स है, EOT क्रेन है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो उनमें जो भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको रेगुलरली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ेगा फ्रेंड। ये पोस्ट है टेक्नीशियन की। तो इनके लिए जो 10th पास के साथ 55% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड। ये पूरी EWS के लिए एक पोस्ट रिजर्व है फ्रेंड। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ये पोस्ट रिजर्व है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इनके लिए अपना ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और 2 ईयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द अबव रिलेवेंट ट्रेड। तो फ्रेंड यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास ये जो दी गई है उनमें से कोई भी 1-2 साल का आपने कोर्स किया हो चुका है और 10th पास हो आप, तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है फ्रेंड। यहाँ पे आपके पास यदि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का एग्जाम, आपका ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास एक्सपीरियंस है फ्रेंड, तो ये डिजायरेबल रहेगा फ्रेंड। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए फ्रेंड तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम वही काम करना पड़ेगा। डे टू डे एक्टिविटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इंस्ट्रूमेंट, सेंसर मैनेजमेंट, डेटा एक्विजिशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनी अदर वर्क रिलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे फ्रेंड लास्ट ये पोस्ट दी है फ्रेंड कि जो अनरिजर्व के लिए है फ्रेंड। और ये पोस्ट में 10th पास के साथ साथ आपने ड्राफ्टमैन जो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स, सिविल इंजीनियर जो ड्राफ्टमैन का कोर्स होता है फ्रेंड 2 ईयर का, तो वो उसके साथ 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड। और आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि आप अनरिजर्व ये पोस्ट है तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का जो ड्राफ्टमैनशिप का जो काम है वो वही आपको करना पड़ेगा फ्रेंड। सिविल एस्टिमेट है, सिविल वर्क शेड्यूलिंग एंड सिविल मेंटेनेंस वर्क आपको यहाँ पे करना पड़ेगा फ्रेंड। ये जो पोस्ट है टेक्नीशियन की सेम टू सेम अनरिजर्व पोस्ट है। और ये जो पोस्ट के लिए जो लिखा है यहाँ पे कि 10th पास के साथ 5% मार्क के साथ यहाँ पे ITI कोर्स किया होना चाहिए। सर्टिफिकेट फिटर स्ट्रक्चरल मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस ट्रेड और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और 2 ईयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द अबव रेलेवेंट ट्रेड। तो ये बात सेम टू सेम हुई कि आपके पास यदि ये कोर्स किया हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए फ्रेंड तो आपको फैब्रिकेशन का वर्क करना पड़ेगा। डाउन मॉडल्स ऑफ द बिल्डिंग, स्ट्रक्चर सेटिंग ऑफ मॉडल माउंटिंग इन द लैब एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रूमेंट इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट, असिस्टिंग साइंटिस्ट इन द कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट इन द वाइन टनल एंड द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल्स। तो फ्रेंड यहाँ पे बात सब कुछ ऐसी बात की है कि आपको एज अ टेक्नीशियन की पोस्ट पे आपको जनरल टेक्नीशियन की आपके पोस्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यदि आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है तो आपको एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। यदि आपने फिटर का कोर्स किया हुआ है तो यदि आपको फिटर टेक्नीशियन के पोस्ट पे आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपको फिटर का जो टर्निंग या तो फिर बड़े बड़े मशीन है तो उनमें मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा फ्रेंड। इंस्ट्रूमेंटेशन का आपने ITI का कोर्स किया है तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सेंसर या तो फिर बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा फ्रेंड तो उनमें आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशन दी है फ्रेंड। तो आपको ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड जो इंडस्ट्रियल रिसर्च के उनके जो अंडर में आपको कौन सी जो फैसिलिटी प्रोवाइड बेनिफिट रहेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको सैलरी के साथ बहुत सारे पर्क्स मिलने वाले हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो DNS अलाउंस मिलेगा जो करंटली चल रहा है, हाउस रेंट मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा फ्रेंड। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो आपको जो लीव का जो रूल्स होता है उनके हिसाब से लीव भी आपको मिल सकता है फ्रेंड। यहाँ पे जो एकोमोडेशन की बात की है तो यदि अवेलेबल होगा तो ये जो CSIR का कैंपस में भी आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा। तो आपके लिए ये जो HRA है वो एडमिसिबल नहीं रहेगा फ्रेंड। इसके साथ साथ आपको ये जो नेशनल पेंशन, ये जो हाउस रेंट जो अलाउंस है वो भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिटी। तो फ्रेंड ये टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपके हाथ में 30,000 से ज़्यादा सैलरी मिल सकेगी फ्रेंड। यदि आप सिलेक्शन आपका हो चुका है तो ये होगा तो फ्रेंड। यहाँ पे NPS की भी बात है कि जो न्यू पेंशन जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 2004 के बाद आई है तो वो भी उनका भी आपको बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड। यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की है तो फ्रेंड रिलैक्सेशन की बात ये है कि यदि आपका एक्सपीरियंस है, लिमिट है, जो क्वालिफिकेशन है, सब कुछ 31 मई 2021 के हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड। यदि आपका इनसे ये एक्सपीरियंस है तो ये इनसे पहले आपका नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो सकेंगे फ्रेंड। आपको रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट होगा वो स्टैंडर्ड परफॉर्मा में आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। अपर एज लिमिट और जो रिलैक्सेशन है वो फ्रेंड CSIR की
जो रूल्स और रेगुलेशन है उनके हिसाब से रहेगा फ्रेंड। ओबीसी के लिए 3 ईयर है, और जो SC ST है उनके लिए 5 ईयर का, अनरिजर्व के लिए कुछ भी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्रेंड। और आप यदि एक्स सर्विसमैन है तो उनके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे बात की है फ्रेंड कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है EWS है, तो वो जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उनके पास से आपको निकालना पड़ेगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर रहेगा उनके हिसाब से फ्रेंड। तो ये आपको एक बार देख के ही फॉर्म फिलअप करना रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, माहिती दी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है कि पोस्ट के लिए सभी इंडियन जो नेशनल है और तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वही अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे लिखा है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकेंगे फ्रेंड। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी हो ये प्रोविजनली दिया है, लेकिन ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है फ्रेंड। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि फ्रेंड आपको कैसे लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। कंप्लीट एप्लीकेशन मीन्स ऑल इन्फॉर्मेशन सॉर्ट ड्यूली फील्ड और प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन विथ डेट वेन एवर रिक्वायर्ड आस्क फ्रेंड। तो ये सभी एप्लीकेशन में जो भी आपने सर्टिफिकेट भेजा होगा और जो अपलोड किया होगा तो वो आपका एकदम सही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। और जो डॉक्यूमेंट है वो आपका जो यदि जो लोकल लैंग्वेज में होगा, गुजराती, हिंदी, तो आपको ये ट्रांसक्रिप्ट करके फिर इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा। और जो नोटरी और गेजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर स्टैम्प होना चाहिए फ्रेंड। आउट स्टेशन जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रिटर्न टेस्ट देने के लिए यहाँ पे सिंगल टू एंड फ्रो सिंगल सेकंड क्लास रेल फेयर या तो ऑर्डिनरी बस का जो टिकट का किराया मिल सकता है फ्रेंड यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर CSIR SCRC in the all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the application, mode of selection, conduct of skill written test as per CSIR service rule 1994 for recruitment of technical and support staff। तो ये रूल के हिसाब से ही फ्रेंड पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है फ्रेंड। आपको ये वेबसाइट याद रखना है फ्रेंड कि http://www.scrc.res.in के जो वेबसाइट है वो को उसको टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे सिलेक्शन की बात की है तो इसमें 3 स्टेज ही रहेगा फ्रेंड। देखो, पहली जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो, जो स्क्रीनिंग कमेटी वो डिसाइड करेगी, वो जो ट्रेड टेस्ट रहेगा उनमें आप क्वालिफाई हो गए यदि, तो ही आपको आगे की 2 एग्जाम है उनमें आपको देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं फ्रेंड। ये यहाँ पे लिखा है कि जो इन्वाइटेड टू बी ट्रेड टेस्ट एंड दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी कॉल फॉर रिटर्न टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेपर 2 है जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का है, और पेपर 3 है वो कंसर्न सब्जेक्ट का है। द सेकंड एंड थर्ड पेपर विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर सिक्योरिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क टू बी डिटरमाइंड और सिलेक्शन कमिटी इन द फर्स्ट पेपर। तो जो फर्स्ट पेपर होगा जो मेंटल एबिलिटी का फ्रेंड, तो वो उनके हिसाब से वो जो अभी उनमें क्वालिफाई हो गए आप तो ही आप एलिजिबल हो गए दूसरा 2 पेपर के मार्क्स आपका काउंट करने के लिए। तो आपका जो फाइनली मेरिट रहेगा फ्रेंड वो दूसरा और तीसरा पेपर जो है जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और जो कंसर्न सब्जेक्ट का उनके हिसाब से ही फाइनल आपका सिलेक्शन रहेगा फ्रेंड। तो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड कि एप्लीकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको फॉरवर्ड चैनल में काम करना जो भेजना पड़ेगा, और आपके पास NOC भी आपको अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड। आपको ये जो वेबसाइट देखना है उनमें नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो आपको जो वेबसाइट है उनमें ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे ये जो लिखा है ये जो एलिजिबल कैंडिडेट है रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू CSIR SCRC वेबसाइट। यहाँ पे आपको फ़ी पे अप करनी पड़ेगी, जो फ़ी की यहाँ पे नेट बैंकिंग की बात की है फ्रेंड, तो यह जो नेट बैंकिंग जो अकाउंट नंबर वो सब भी दिया है फ्रेंड। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पर्सन और जो PW जो फिजिकल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए फ़ी की माफ़ी की है फ्रेंड SC ST के लिए, और जो OBC ओपन के लिए EWS है उनके लिए यहाँ पे फ़ी की बात की है फ्रेंड 500 रुपीज़ है, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी फ्रेंड। यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ एंड फीस वन पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो यदि आपने एक बार एप्लीकेशन कर दिया तो वो फीस आपकी रिफंड नहीं हो चुकेगी फ्रेंड। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट दी है कि 31 मई 2021 के 5:30 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन कर देना है फ्रेंड, ऑनलाइन एप्लीकेशन। और उसके साथ हार्ड कॉपी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइन एलॉग विद रिसेंट जो है वो आपको हार्ड कॉपी वहाँ पे जो ये एड्रेस दिया है फ्रेंड कि द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSI स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर फॉर CSIR कैंपस पोस्ट बैग नंबर 8287 CSIR रोड तारामनी चेन्नई में आपको पोस्ट करना पड़ेगा। उनकी लास्ट डेट हो 11/6/2021 तक आपका जो ये हार्ड कॉपी है जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिस्ट दी है वो आपको वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा फ्रेंड। तो ये सब बात हुई पूरी ये जो SCRC में जो वैकेंसी आई है उनके बाद में। तो फ्रेंड एक बार आप भी एक बार ये पूरी
पूरी एडवर्टाइजमेंट रीड कर लीजिए। और ये टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए आप यदि एलिजिबल हो फ्रेंड तो आपको बहुत 30,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है फ्रेंड। तो आप ध्यान लगा के ये पूरा रीड करके इनमें अप्लाई कर दीजिए और हार्ड कॉपी जल्द से जल्द आप सेंड कर दीजिए फ्रेंड। यदि आपको कोई फॉर्म भरने में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने मत भूलना मेरा चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फो। थैंक यू फ्रेंड।